महाराज जी राधे राधे। राधे राधे प्रभु। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लें, पर उसके बाद आप जवाब दें। नहीं, हम सुनते सबको हैं भैया। पहले तो ये बताइए, इस देश में ब्राह्मण होना गलत है या सही है? पहले नंबर की बात। और दूसरा नंबर, संविधान सही है या गीता सही है? ठीक है, आप बताओ, संविधान सही है गीता सही है? आप पूरा बोल दो ना, आपने कहा कि अगर संविधान सही है तो इस देश के वकील, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भगवान श्री राम को फांसी पे लटकाते हैं। एक बिहार का कोई वो है, वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देता है। संविधान मानना चाहिए या गीता माननी चाहिए? अगर संविधान में यही है तो क्या यही भारत का संविधान है? बहुत सुंदर। अब उत्तर सुनो। पहला प्रश्न था, क्या इस देश में ब्राह्मण होना, किसी भी देश में किसी भी जगह पर कुछ भी होना गलत नहीं है, क्योंकि किसी के कारण नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के कारण हो रहे हैं। ठीक है, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो, सब समान हैं, सब हिंदू हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम ब्राह्मणों को, हम भी शुक्ल वंशीय ब्राह्मण हैं, लेकिन हम सिर्फ कट्टर हिंदू हैं। आपको पहली बात बता दी। हाँ, कर्म कांड की बात आती है तो वेद परंपरा को मानते, वर्णाश्रम की बात आती है तो ब्राह्मण परंपरा को मानते, लेकिन हमारी दृष्टि में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। फिर भी कोई गाली दे रहा, फिर भी कोई गाली दे रहा, तो इससे निश्चित होता है कि वो जातिवाद का कीड़ा उसके अंदर है। लेकिन आप नहीं मानते बाबा बड़ा छोटा, लेकिन समाज में तो माना जाता है। समाज में तो कुछ भी माना जाता है। अब समाज में तो कुछ लोग मुर्दों को भगवान मानते, तो क्या कह लोगे आप? अब समाज में कुछ भी, समाज में तो कुछ भी। हमारे यहाँ, हमारे गांव के बगल में एक कुत्ता देव पूजते हैं। अब बताइए आप, और लोग पूजा करते हैं कुत्ता की। अब वो मर गया था कभी, अब उसको समाज तो भैया इसलिए बदलने के लिए तो वर्ण व्यवस्था तो है ना जी, वर्ण व्यवस्था, वैदिक वर्ण व्यवस्था है, पर जातिवाद व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था अलग है, जातिवाद व्यवस्था अलग है। जातिवाद का मतलब ऊंच नीच छुआछूत। हम इस दीवार के खिलाफ हैं, इसलिए हमने पदयात्रा निकाली कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन लेकिन उत्तर तो दे दें। जी जी जी, नहीं तो वो कहेंगे बाबा फिसक गया। चलो, दूसरा प्रश्न था, क्या था दूसरा बाबा जी, महाराज जी? गीता या संविधान? गीता या हमारे सामने आप दोनों रखो तो हम एक हाथ में गीता, एक हाथ में संविधान उठाएंगे। जी 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 जी। जिस संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं कि राम जी को फांसी दी जाए, जिस संविधान का पहला पृष्ठ ही राम दरबार के चित्र से हो, वो कैसे राम को गलत कह सकता है? जी अच्छा, ये बताइए अब तीसरा आपका उत्तर देना है हमको भगवान। बिहार की कोई आपने बात कही, जो भी वो कर रहा, आप एक FIR करिए, लिखित में कानूनी कार्रवाई करिए। जब कानून ना सुने तो हिंदुओं को बताइए। आप सुनो तो प्रभु, आप बागेश्वर धाम मंडल को बताइए, हम लोग आवाज उठाएंगे। जो राम को फांसी देने की बात करते हैं, उसको फांसी देने की आवाज उठाएंगे। जी, इस देश में किसी के भी आस्था के परमात्मा को, ब्रह्म को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, किसी पर भी टिप्पणी करना सबसे बड़ा अपराध है। और यह संविधान में लॉ है, कानून है। हम लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना है, उसके लिए अपन एक FIR करते हैं। आप तो बताओ ना, आप डालो एक FIR। थोड़े जो आप यहां पर इंटरव्यू में आपने आके हमसे प्रश्न किया, एक कॉपी लेके आ जाते और मजा आता, और मजा आता कि देखो हमने FIR की, कुछ हुआ नहीं। बहुत मजा आता हमें तब कहने में, और उन पर चढ़ने में और मजा आता। हाँ, बुरा ना मानना प्रभु, आपकी बात सही है अपनी जगह, हम आपके साथ हैं प्रभु जी। अगला सवाल लेते हैं। किसको सवाल पूछना है? सर, आपकी शादी को लेकर आपके कमेंट सेक्शन में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आप शादी कब करने वाले हैं? जल्दी, पुराना जवाब है। हमको विवाह करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और विवाह बहुत जल्दी करना है। इस देश का मुद्दा हमारी शादी नहीं है, इस देश का मुद्दा है सनातन बचाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। इस देश का मुद्दा है। आपको हम हंसते खेलते अच्छे नहीं लग रहे क्या? ऐसे ही बहुत अच्छे। ब्याह करेंगे ये, अच्छा, मतलब ब्याह करने वाले रोते हैं। न्यूज 18 को बता के करेंगे। ब्याह करने वाले हंसते खेलते नहीं है? नहीं, हंसते खेलते हैं, पर कुछ लोग मायूस हो जाते बेचारे। करिए, युवा पीढ़ी के लिए सवाल है, आपकी नजर में प्रेम क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है? देखिए, अब लव का हमें पता नहीं, प्रेम का पता है। आजकल लव के बहुत से अर्थ हैं। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना,
प्रेम का मतलब है, बिंदु जी की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन राधा और मीरा के प्रेम में, प्यार में, इश्क में और आज की जनरेशन की इश्क तो नाम ही मत लीजिए, नहीं तो आज प्रेम ही नाम लो, बहुत बेहतर। तो आज की जनरेशन की मोहब्बत में क्या फर्क है जी? आज की जनरेशन की मोहब्बत वो में क्या शाश्वत प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और आज का प्रेम वासना का प्रेम है, आज का प्रेम है भोग का प्रेम, आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम, आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम, आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। बुरा मत मानना, आपकी टीवी पर ऐसी बात बोलेंगे कई लोगों को लगेगा बाबा बहुत विचित्र बात बोल रहा। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई मिलेगा। तो आप राधा और मीरा के प्रेम को आज के प्रेम से नहीं तोल सकते, क्योंकि आज का प्रेम वासना का है, मीरा और राधा का प्रेम उपासना का था। और मीरा और राधा ने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, और आजकल के बेटा और बेटी तो भगवान ही बचाएं। क्या आपको आज के बेटे और बेटियों में, लड़के लड़कियों में क्या गड़बड़ दिख रही है? कुछ भी गड़बड़ नहीं, हमें तो सब अच्छे ही दिख रहे हैं, हमें क्या लेना देना। हम उनको एक सलाह कोई देना चाहेंगे आप अपनी तरफ? यही सलाह देंगे कि देखो भाई, बुरा मत मानना, ये प्यार मोहब्बत इसके जो भी तुमने नाम देते हो ये सब बाद में कर लेना, पहले सफलता पा लेना, पहले सफलता पा। जी, अब मेरे पास कई सारी तस्वीरें हैं, मैं उन तस्वीरों पे भी आऊंगा, लेकिन उन तस्वीरों पर आते हैं। आइए एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अब आप बताइए, इतना महंगा चश्मा, यॉट पे घूम रहे हैं, इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। हम गए तो वो जो पायलट था वो बोला गुरुजी स्टीयरिंग पे हाथ धर दो, हमने धर दिया। अब आप अपनी नीचे गाड़ी रखे हो, आप कहो गुरुजी ये 1 करोड़ की गाड़ी है, हाथ धर दो, हम धर लेंगे। अपन को आप उसमें कोई फोटो खींच दे, उसमें क्या भाई ये कोई बड़ी। अब चश्मा ये लीजिए, चलिए चश्मा, अभी भी चश्मा किसी ने दिया, लगा ली, उसकी भी श्रद्धा है साहब। कोई भी आपको बर्थडे पर गिफ्ट देता है, आप फेंक देते हो क्या? नहीं ना, कोई देता है। उसने कहा गुरुजी आप चश्मा में अच्छे लगोगे, और वहां पर आंखें जल रही थी, समुद्र में आंखें जलती ही हैं, जा रहे थे, ये फिजी की बात है, ऑस्ट्रेलिया फिजी की बात है, तो फिजी में जा रहे थे, आंखें जल रही, तो कहा गुरुजी बढ़िया चश्मा, नया चश्मा लगा लो। हमने लगा लिया, वो बोला गुरुजी अब हमें दे दो, हमने दे दिया। तब तक किसी ने हलवा नाथ ने फोटो खींच लिया। लेकिन हम कहना ये चाह रहे, बुरा ना मानना, जो भी इस चश्मा पर कमेंट तो करेंगे, देश में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, सबसे ज्यादा तो हमने, माता सीता से ज्यादा परीक्षा हमने दी इस देश में, भारत। लेकिन फिर कहेंगे साधु क्या लग्जरी होना चाहिए? नहीं, पर साधु के पास कोई दे जाए तो क्या बुराई। देश की शंकराचार्य आचार्यों के पास कोई सिंहासन दे जाता है तो वे बैठते हैं ना, बैठते कि नहीं बैठते? आपको कोई गिफ्ट दे जाए तो वो स्वीकार करते कि नहीं? अब हमारे शिष्यों को यदि चार्टर्ड फ्लाइट प्लेन में चलते हैं, अरे कि कोई बड़ा काम करना है तो कोई बुराई नहीं है, आपने नहीं भेजी है, आपकी दिक्कत है। हम तो बैलगाड़ी से, हम वही तो कहना चाह रहे हैं आपकी मीडिया से, हम बैलगाड़ी से चले, किसी ने नहीं बोला आज तक, किसी ने हम पर बात नहीं की। हम मोटरसाइकिलों से चले, किसी ने आज तक हम पे बात नहीं की। हम 20-20 रुपया किराया उधार उठा करके चले, किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने 6-6 दिन तक भोजन नहीं किया, चावलों की रोटी खाई, किसी ने बात नहीं की। हम बिना बल्ब के जलते हुए पढ़ते रहे, हमने दीपक में दियो जला करके रामचरितमानस को पढ़ा, किसी ने हमारे घर पर नहीं भेज दिया कि हम आपके यहाँ बल्ब भेज देते हैं। आज यदि कोई दे रहा है तो आप जल क्यों रहे? जलो मत, बराबरी करो यार। हम गुच्ची का लगा रहे, हमें लोगों, हमारे प्रिय लोगों ने दे दिया कि गुरुजी आप इतना कर, ये लगा लो, हमें गुच्ची का मिला, तू पराडा का पहन। आजकल महंगी महंगी जैकेट भी आप डाल लेते हैं। अब साहब जहां थे वहां -4 डिग्री थी, हम अपने जो स्वेटर ले गए वो फेल हो गए। एक बच्ची को पता लगा तो वो लेके गुरुजी ये पहनो, ये बढ़िया है, इससे ठंडी बच जाएगी। अब आप चाहते कि हम ठंड में टोटर जाएं? बताइए, ये भी विषय है। हम जब तक बिना कपड़ों के रहे तब तक तो कोई नहीं बोला। बिना एक कपड़े में 2-2 साल तक रहे, कुर्ता पहन के, एक कुर्ता को 2-2 साल तक पहना, तब तक किसी ने कमेंट नहीं किया। आज किसी ने दे के दे दिया। फेमस हो गए हैं ना बहुत। हाँ, तो इसलिए तो जवाब दे रहे हैं। अब आप फेमस हो गए हैं, सबसे ज्यादा आपको सर्च किया जाता है यूट्यूब पे, तो इसीलिए आपको जवाब देना पड़ता है। हाँ, तो हम देंगे भैया, ले जितना लेना है जवाब।
क्या कर सकते? देखिए देखिए, एक्टर्स को तो सब जानते हैं कि वो लग्जरी में रहते हैं, बड़े बड़े हम उद्योगपति लग्जरी में लग्जरी रहते नहीं हैं। हैं, हम आज भी वही हैं जो कल थे, हम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, समय रहते विज्ञान का सदुपयोग करते हैं। कोई कार्य बड़ा करना है तो गति से पहुंचने के लिए, देश में सनातन की प्रगति के लिए कोई भी गति प्रयोग करनी पड़ती है, करते हैं, पर कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते कि चार्टर्ड प्लेन भी इसी का हिस्सा है जी। चार्टर्ड प्लेन भी। अरे हम तो भैया बड़ी कमर्शियल हवाई जहाज पे भी गए करोड़ों की। चार्टर्ड प्लेन कौन अपना है कि अपने बाप का है? वो तो किसी का है। उसने कहा गुरुजी आ जाओ, हम उस पे बैठ के आ गए। अब आप कह दो गुरुजी इस पे बैठ के चले जाओ, हम चले जाएंगे। अब आज तो हम भैया छोटी सी गाड़ी पे आए हैं, स्कॉर्पियो पे। अब आप क्या कहोगे? आप फॉर्च्यूनर पे भेज दो हमें। नहीं, अब 2-2 करोड़ की गाड़ी पे भी तो आप ही चलते हैं। तो लोग ले आते हैं, हम चलते कहाँ हैं, चलवाते हैं लोग। जी, हमारी खुद की थोड़ी है। जिस दिन हमारी हो जाएगी उस दिन कमेंट बनता है, अपनी नहीं है भैया। भैया एक बात बोले, बुरा ना मानना, आप लोग भी इस बात को अन्यथा मत लेना। आप ही एक बात बताओ, किसी भी प्रकार का आप लोग यहाँ आए हो, कोई सुलभता के साथ में आपको आने का साधन मिले तो क्या आप मना करोगे? नहीं। और क्या उस पर बैठना गुनाह है? कुछ गलत करना गुनाह है। हाँ, इनके दिए हुए दान की राशि से गाड़ी खरीदना पाप है। इनके दान के दिए हुए रुपयों से गुच्ची का चश्मा खरीदना अपराध है। पर कोई दे दे, ये अपराध नहीं। हम लकड़ी के बर्तन में भोजन करते, हम लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर 6-6 साल नहीं 12-12 साल गुजार देते। और आप कहते कि आप अब आपको भी ब्रांड पता लग गए हैं, प्राडा, गुची, बर्बरी। सीखना पड़ा आप लोगों के चक्कर में। तो कौन करना सा पड़ा कि अब ब्रांड? इसके आगे का महंगा कौन है जो जवाब दे सकता? अच्छा, सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा है आपका? एक भी नहीं है, हनुमान जी। हनुमान जी। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं क्या आ रही है। अगली तस्वीर क्या आ रही है देखते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी, राहुल जी, तेजस्वी यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? नेताओं पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते, सबको साधुवाद। हनुमान जी सब पर कृपा करें, बालाजी। आपको लगता है राहुल गांधी पे भी कृपा हो जाएगी बालाजी की? भगवान सब पर करते हैं, जो तो हो सकते प्रार्थना हैं करेगा, अगले आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बन सकते वो हैं। देश की जनता तय करेगी, हम थोड़ी तय करते। आपको क्या वरना तो लगता है हम कभी- आपको ही बना देते यदि हम तय करते होते तो। लेकिन कभी आपने इनकी पर्ची खोली नहीं खोली? हमारे पास वो आए नहीं तो हमने खोली नहीं है। आप भेज दो तो हम खोल देंगे। अखिलेश यादव की पर्ची खोलेंगे नहीं खोलेंगे? भैया कोई आ जाए, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो अर्जी लगानी, हम लगा देंगे, बिल्कुल खोल देंगे पर्ची। आप आज कहे तो हम आज खोल देंगे, आप हर जाएं, वो अब आपके कहने पे थोड़ी खोलेंगे।